हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला दोस्तों हुसैन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का फार्मूला बहुत ही बेहतरीन है। ये फार्मूला आदमी को पूरी तरह से जवानी में मुब्तला कर देता है, चाहे वो इंसान कौन से भी मर्ज में मुब्तला हो। ये चीज़ धीरे धीरे पूरी तरह रिकवर कर देता है। बस सिर्फ ऐसे आदमी को खिलाना है जो 60 से 70 साल, 80 साल, 90 साल का बूढ़ा हो। बनाने में थोड़ा वक्त की दरकार है, पूरा 40 दिन मुकम्मल ही इस चीज़ में लगेगा, लेकिन जब बनने के बाद तैयार होगा तो ये एक ही बार बनाने में कम से कम आप 10 आदमी को जो है धीरे धीरे जवान कर सकते हो। ये फार्मूला ऐसा है कि 5 दिन में एक खुराक देना है, सिर्फ रात में। एक चावल के दाने के बराबर देना है। 5 दिन में एक खुराक, 40 खुराक खिलाना है। उसके बाद उसकी तंदुरुस्ती जो है 4 से 5 खुराक में ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे कि इस दवा को खाने वाला पूरी तरह जवान होते चले जा रहा है। चेहरे की रौनक, रंगत, तंदुरुस्ती बढ़ते चली जाएगी। यहाँ तक का सर पे एक बाल ना हो फिर से बाल आ जाएंगे और फिर काले बाल आएंगे। आदमी जो है पूरी तरह जवान होगा। वक्त की दरकार है लेकिन पूरी तरह जवान होगा। ये फार्मूला ऐसा है। मर्दानी ताकत, जिस्मानी ताकत, शरीर में कोई भी किस्म की बीमारी, कोई भी किस्म की कमजोरी, सब कुछ ठीक होगी। ये फार्मूला ऐसा है। ये अमृत है। अमृत जिसने खा लिया वो समझ लो कि अमर तो नहीं होगा लेकिन तंदुरुस्ती जो है एकदम कंप्लीट भरपूर हो जाएगा। ये ऐसा फार्मूला है। और सारे अमृत में सबसे आसान यही अमृत है। इस अमृत को हर कोई आसानी से बना सकता है और ये कहीं भाग दौड़ करने की, कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं। बस सिर्फ इसमें 2 आइटम की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ वक्त आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसको थोड़ा सुखा दें। सुखाने के बाद हल्का सा तवे पे गरम कर दें। उसके बाद आप उसको रगड़ाई पिसाई करके बारीक पाउडर करके संभाल के रख लें। इस्तेमाल का तरीका यही है। एक चावल के दाने के बराबर मरीज को या फिर उम्र दराज आदमी को खिलाया जाए। घी और मक्खन मलाई में खिला सकते हैं। घी का हलवा, कोई भी किस्म का घी का हलवा जरूर घर में रखें। ये चीज़ ऐसा है, दूध, घी, मक्खन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और जितना ज़्यादा दूध, घी, मक्खन खाएगा आदमी उतनी ही तंदुरुस्त होते चले जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको लाना है भैंस का पित्ता। भैंस का पित्त लेना है, पूरी थैली लेना है। भैंस का जो पित्त होता है वो कम से कम 1/4 लीटर, आधा लीटर शरीर के ऊपर रहता है। ज़्यादा बड़ी जानवर है तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, कम जानवर है तो कम मिलेगा। तो आप पूरी थैली, जहाँ जानवर को काटा जाता है वहाँ आप जाके अगर पता करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वो चीज़ उनके कोई काम का नहीं है। वो कचड़ा है, उसको लोग उठा के फेंक देते हैं। कसाई उसको उठा के फेंक देता है, उसके कोई काम का नहीं है। और फिर आपको जाना है, अगर 10-20 देना भी है तो दे के उसको हासिल कर लें। भैंस का जो पित्त है, पित्त की थैली ही पूरा आपको ले लेना है और उसका मुंह बंद करके घर पे लेके चले आए। थोड़ा सा उसका पित्त जो है वो थैली में से कम कर दें। पूरा वो फुल भरा होगा, उसको थोड़ा सा कम कर दें और फिर उसमें 1/4 किलो या आधा किलो, अगर आपका मिसाल के तौर पे 100 ग्राम अगर आपका पित्त है तो उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 60 ग्राम आपको गेहूं डालना है। एक मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और कम से कम कुछ नहीं तो आधा किलो की तो थैली पित्त की रहती ही है भैंस की, क्योंकि बहुत बड़ी होती है। तो दोस्तों इसी हिसाब से आपको उसमें कच्चा चावल का दाना उसमें डाल देना है। कच्चा चावल का दाना जब आप उसमें डालेंगे तो 40 दिन उसको आपको रख के इंतजार करना है। जब कच्चा चावल पित्त की थैली के अंदर डाल दे, एक आदमी अच्छे से फैला के पकड़े, थोड़ा सा उसमें से निकाल के कम कर दे, फेंक दे। पित्त जो है उसका थोड़ा सा निकाल के फेंक दे ताकि उसमें जगह हो जाए चावल डालने का। और उसके बाद आप चावल उसमें भर दें। अच्छी किस्म का चावल हो, साफ सुथरा हो, कचड़े ना हो, अच्छे से चुन लें और फिर पूरे चावल को उसमें पलट दें और पित्त की थैली का मुंह जो है उसको अच्छे से बांध दें। धागे से ना बांधे, रबड़ से बांधे।
धागे से अगर आप बांधोगे तो कटने का डर है, क्योंकि चमड़ा है वो धीरे धीरे कट जाएगा। तो आप रबड़ से बांधें, रबड़ कभी कटेगा नहीं, रबड़ से कभी नहीं कटेगा। तो आप रबड़ से बांध के उसको 40 दिन के लिए कहीं टंगा दें, कहीं भी ऐसा टांग दें, संभाल के 40 दिन पड़ा रहने दें। कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई देखभाल नहीं करना है। पढ़ाई उसकी है, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये अमल मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप बेफिक्र होकर बनाएं, आपको कामयाबी मिलेगा। पढ़ाई है उसमें, लेकिन मैं आपको इसकी इजाज़त देता हूँ, आप कुछ पढ़ाई ना करें, जो भी आपको आता है वो पढ़ लें, जो भी आपको आता है वो पढ़ लें, दिल से पढ़ लें, नेक इरादे से पढ़ लें, आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा फार्मूला। 40 दिन जब मुकम्मल हो जाए, 41वें दिन उसको आप काट के चावल को निकाल लें और फिर उसको थोड़ा धूप में हवा में सुखा लें। अगर पूरी तरह सूख गया है तो ठीक है, वो फूल के बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चावल जो है फूल के बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर कुछ दिन के बाद वो कम भी होना शुरू हो जाएगा। पहले तो जब ताज़ा ताज़ा पहले दिन जब उसमें चावल पड़ेगा तो फूल के बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पित्त की थैली बड़ी हो जाएगी, तो आप डरना नहीं हो, गिरेगा नहीं। और फिर उसके बाद वो 10-15 दिन के बाद वो वापस से सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, वापस से वो अपनी जगह पे आ जाएगा। और फिर आपको 41वें दिन उसको निकाल लेना है, सुखा लेना है। सूखने के बाद हल्का सा तवे पे रख दे, पूरी तरह सुखा लें और उसको बारीक पाउडर कर लें। आपका अमृत तैयार है, बारीक पाउडर कर ले। चावल के दाने की खुराक देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और फिर 60-70 साल 80 साल की उम्र वाले को दे के आप चेक करें, 80 साल 90 साल का जो बूढ़ा हो, मरीज हो, उसको खिलाए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा, बड़ी से बड़ी बीमारी ये ठीक कर देगा। पहली खुराक से असर नहीं दिखेगा, 3 से 4 खुराक जब खा लेगा आदमी, तब फिर असरात इसके जाहिर होंगे और फिर इंशाअल्लाह पूरी तरह आदमी ठीक होना शुरू हो जाएगा, जवानी की तरफ मुड़ना चालू हो जाएगा, बाल आना शुरू हो जाएगा, रोशनी बढ़ना शुरू हो जाएगा, चलना फिरना दौड़ना भागना चुस्ती फुर्ती आना एकदम फर्स्ट क्लास होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा फार्मूला है, ये बहुत ही नायाब तोहफा है, इंसान इससे अपना फ़ायदा उठा सकता है, आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं, छुपे हुए राज हैं। दोस्तों अगर आदमी करना चाहे तो सब कुछ मुमकिन है और दवा के तौर पे हर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो कौन से भी धर्म का हो। अगर उसको दवे के हिसाब से अपने तबीयत को सही करने के हिसाब से करना है तो कोई भी कर सकता है। बाकी बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ भाई मैं शाकाहारी हूँ मांसाहारी हूँ, तो इससे कोई मतलब नहीं है, कोई गोश्त नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, बस सिर्फ उसके पित्ते में चावल को डुबाना है और कुछ दिन इंतजार करना है, फिर वही चावल को लेके सुखा के रगड़ाई पिसाई करके इस्तेमाल करना है। दोस्तों बहुत बेहतरीन फार्मूला है, बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। 20वें 25वें खुराक में ही पूरी तरह इंसान जवानी की तरफ मुब्तला हो जाएगा, चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती एकदम कंप्लीट भरपूर हो जाएगा। दिखने में आप वैसे ही दिखोगे, लेकिन अंदरूनी ताकत जो है आपकी फिर से जवान हो जाएगी, कंप्लीट जवान हो जाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी जो है आपकी ठीक हो जाएगी। ये ऐसा फार्मूला है। दोस्तों बहुत पुराने लोग इसको यूज़ करते थे, मेरे एक संगत वाले थे बहुत दूर के, वो तो मुर्गे का जो पित्ता है वो डायरेक्ट ही खा लेते थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके दौर का उनके हिसाब का जो सिस्टम था वो हिसाब से करते थे। आप अपने जिम्मेदारी पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जो सही जानकारी है मैं वही देने की कोशिश करता हूँ। मेरे वजह से किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे, इंसान मेरा कोई भी फार्मूला यूज़ करे तो उसको सही जानकारी, सही बेनिफिट, सही रिजल्ट मिले। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि ऐसा फार्मूला बताऊँ कि इंसान जब उसको यूज़ करे तो उसकी ज़िंदगी जो है खुशियाँ से भर जाए। आप बेफिक्र होकर यूज़ करें, बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। मेरे उस्ताद लोग अच्छी तरह इसको यूज़ किए हैं, बढ़िया रिजल्ट मिला है तो अपने किताब में दर्ज किए हैं, मुझे याद आया तो मैं आपको बता दिया। आजमूदा नुस्खा है, आजमाया हुआ है, आसानी से ये मिलने वाली चीज़ है, आप कहीं से भी हासिल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बड़ी से बड़ी बीमारी इसको धीरे धीरे ठीक कर देगा, धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। कोई भी चीज़ में आदमी सोचता है कि इलाज मिल गया तो ताबड़तोड़ में पूरी तरह ठीक हो जाओ। अरे भाई कोई भी चीज़ में वक्त लगता है, वक्त की दरकार पड़ती है। आप जल्दबाज ना बने, थोड़ा सब्र करें, दवा जो है अपना असर जरूर दिखाएगा।
फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद। भाई एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।